ये कहानी एक चालाक शेर की है जो जंगल का राजा होने के बावजूद अपनी बुद्धिमानी और चालाकी से जंगल के अन्य जानवरों को हमेशा अपने नियंत्रण में रखता था। इस जंगल का नाम था हरित वन और इसमें अनेक प्रकार के जानवर रहते थे, खरगोश, हिरण, बंदर, लोमड़ी और अन्य कई जानवर। शेर का नाम था सिंहनाद और वह अपनी ताकत और शौर्य के लिए जंगल में प्रसिद्ध था। उसके पास एक शानदार कद काठी और घने चमकीले बालों वाला शरीर था जो उसे और भी भयावह बना देता था। हर दिन वह अपने भोजन के लिए जंगल के किसी न किसी जानवर का शिकार करता था। जंगल के सभी जानवर उससे बहुत डरते थे क्योंकि शेर की भूख कभी भी शांत नहीं होती थी। एक दिन जंगल के सभी जानवरों ने मिलकर निर्णय लिया कि वे शेर के सामने जाकर उसे अपनी चिंता बताएंगे और कोई हल निकालेंगे। अगले दिन सभी जानवर मिलकर शेर के पास पहुंचे। जब शेर ने उन्हें देखा तो वह गरज कर बोला, तुम सब यहाँ एक साथ क्यों आए हो? क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? जानवरों का नेता, जो एक बूढ़ा हाथी था, आगे बढ़ा और विनम्रता से बोला, महाराज, हम सब आपके शासन से खुश हैं, लेकिन हर दिन हमें अपनी जान की चिंता सताती है। हम सभी डर के साए में जीते हैं कि कब आप हमें अपना शिकार बना लेंगे। शेर ने थोड़ी देर सोचा और फिर पूछा, तो तुम लोग क्या चाहते हो? हाथी ने कहा, महाराज, अगर आप हमें रोज शिकार करने के बजाय एक समझौता करें, तो हम आपको रोज एक जानवर आपके पास भेज दिया करेंगे। इससे आपको शिकार के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और हम भी चैन से जी पाएंगे। शेर ने उनकी बात मान ली, लेकिन शर्त रखी कि अगर किसी दिन जानवर समय पर नहीं आया तो वह उस दिन जितने जानवर चाहेगा शिकार करेगा। इस समझौते के बाद हर दिन जंगल के जानवरों में से एक बारी बारी से शेर के पास जाता और उसकी भूख शांत करता। सभी जानवर इस समझौते से खुश थे क्योंकि उन्हें अपने जीवन का एक निश्चित समय मिल गया था। एक दिन बारी आए एक छोटे और समझदार खरगोश की। वह जानता था कि अगर वह शेर के पास जाएगा तो उसकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए उसने एक योजना बनाई। वह शेर के पास जाने से पहले रास्ते में एक गहरी खाई के पास रुका और अपनी योजना को अंतिम रूप दिया। खरगोश जानता था कि शेर बहुत ही घमंडी और स्वार्थी है और उसे केवल अपनी शक्ति पर घमंड है। वह समय बिताता रहा और काफी देर के बाद शेर के पास पहुंचा। जब वह शेर के पास पहुंचा तो शेर बहुत गुस्से में था। उसने गरजकर पूछा, तू अब तक कहाँ था? मुझे इतना इंतजार क्यों करवाया? खरगोश ने बहुत ही शांति से जवाब दिया, महाराज, मैं समय पर ही आ रहा था, लेकिन रास्ते में मुझे एक और शेर मिला। उसने मुझे रोक लिया और कहा कि वह इस जंगल का असली राजा है। उसने कहा कि अब से तुम सब उसी के लिए काम करोगे। मैंने उससे कहा कि हमारे असली राजा तो आप हैं, लेकिन वह मुझ पर हंसने लगा और मुझे धमकाने लगा। शेर ने ये सुनते ही गुस्से में आग बबूला हो गया और गरजते हुए बोला, कहाँ है वह दुस्साहसी शेर? मुझे ले चल उसके पास। मैं उसे दिखाता हूं कि इस जंगल का असली राजा कौन है। खरगोश शेर को लेकर उस खाई के पास गया जहां उसने पहले ही अपनी योजना बनाई थी। उसने खाई की ओर इशारा करके कहा, महाराज, वह शेर इसी खाई में रहता है। जब मैंने उससे कहा कि मैं आपको लेकर आऊंगा तो वह यहीं छिप गया। शेर बिना सोचे समझे खाई की ओर बढ़ा और नीचे झांक कर देखा। खाई के नीचे एक साफ पानी का तालाब था जिसमें शेर को अपनी ही परछाई दिखी। वह समझा कि यह वही दुस्साहसी शेर है जो उसे चुनौती दे रहा है। गुस्से में पागल होकर शेर ने जोर से दहाड़ लगाई और पानी में उसकी परछाई ने भी दहाड़ लगाई। शेर ने सोचा कि दूसरा शेर भी उसे चुनौती दे रहा है। उसने बिना देर किए खाई में छलांग लगा दी, ये सोचकर कि वह दूसरे शेर पर हमला करेगा। लेकिन जैसे ही उसने छलांग लगाई, वह गहरे पानी में डूब गया और वहीं समाप्त हो गया। खरगोश ने चतुराई से शेर को मात दी और जंगल के सभी जानवरों को उसकी चालाकी की वजह से एक बड़ा उपकार मिला। सबने खरगोश की समझदारी की सराहना की और उसके बाद से सभी जानवर खुशी खुशी और सुरक्षित जीवन जीने लगे। इस तरह चालाक खरगोश ने अपनी बुद्धिमत्ता से जंगल के राजा को हरा दिया और पूरे जंगल को शेर के आतंक से मुक्त कर दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि केवल शारीरिक शक्ति से ही नहीं, बल्कि बुद्धिमानी और चतुराई से भी बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है। बल से ज्यादा बुद्धि और समझ का महत्व होता है।